Hi everyone, welcome to our editorial vocabulary class. अगर हिंदू एडिटोरियल पढ़ते वक्त डिफिकल्ट इंग्लिश वर्ड्स देखकर आप रुक जाते हैं तो आज से ये प्रॉब्लम खत्म। इस क्लास में हम द हिंदू एडिटोरियल से इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी निमोनिक्स ट्रिक्स के थ्रू सीखेंगे ताकि वर्ड्स को सिर्फ याद ही नहीं बल्कि हमेशा के लिए याद रख पाएं। हर वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन, हिंदी मीनिंग्स, इंग्लिश मीनिंग्स, सिनोनिम्स, एंटोनियम्स और एग्जाम ओरिएंटेड एग्जाम्पल भी समझेंगे। और क्लास के एंड में हम हिंदू एडिटोरियल कंप्रीहेंशन पैसेज को लाइन बाय लाइन डिटेल में हिंदी में समझने की कोशिश करेंगे ताकि आप एडिटोरियल को कॉन्फिडेंटली रीड और अंडरस्टैंड कर सकें। ये क्लास एसएससी, बैंकिंग, यूपीएससी, सीडीएस, कैट और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम एस्पिरेंट के लिए बहुत यूजफुल है। तो नोटबुक और पेन रेडी रखिए। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट वर्ड, टर्मटी। Imagine a person jumping from a cliff without a parachute, believing nothing will happen. तो इसकी न्यूमोनिक को हम समझते हैं। कल्पना कीजिए कि एक व्यक्ति बिना पैरासूट के पहाड़ से कूद जाता है क्योंकि उसे लगता है कि उसके साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। ठीक है, और इसकी हिंदी मीनिंग क्या होगी? दुस्साहस, बिना सोचे समझे, जोखिम उठाना, लापरवाह साहस। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट इट्स मीनिंग। reckless or excessive boldness, foolish courage. And synonyms: boldness, audacity, presumption, effrontery. Antonyms: caution, prudence. He had the temerity to question the Supreme Court's judgment without any evidence. आसान हिंदी में बोले तो उसने बिना किसी सबूत के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाने का दुस्साहस किया। नेक्स्ट, dilatory. Imagine an officer who keeps saying, "Come tomorrow, come next week." कल्पना कीजिए कि एक अधिकारी हर बार कहता है कल आना, अगले हफ्ते आना। इसका मतलब है टाल मटोल करना, विलंब करने वाला, काम में देरी करने वाला। ठीक है, इट मीन्स intending to cause delay, slow in taking action. अब सिनोनिम्स की बात करें तो स्लो, लैगार्ड, टार्डी, procrastinatory. Antonyms: prompt, expeditious. For example, the court criticized the dilatory approach adopted by the authorities. आसान हिंदी में बोले तो अदालत ने अधिकारियों के ताल मटोल और देरी करने वाले रवैये की आलोचना की। नेक्स्ट वर्ड, penurious. Think of a nearly empty purse with just 1 rupee coin. Purse, no money. This is penurious. कल्पना कीजिए कि एक पर्स में केवल एक सिक्का बचा है, यानी पैसा लगभग खत्म हो चुका है। हिंदी मीनिंग: निर्धन, अत्यंत गरीब, पैसों से बहुत कमी वाला। It means extremely poor or lacking money. Synonyms: poor, impecunious, destitute, indigent. और वहीं एंटोनियम्स की बात करें तो affluent, opulent. The penurious family struggled to afford basic necessities. आसान हिंदी में बोले तो वह गरीब परिवार अपने रोजमर्रा की जरूरी चीजें खरीदने के लिए भी संघर्ष कर रहा था। नेक्स्ट, castigate. Imagine a teacher casting harsh words at the student for a mistake. कल्पना कीजिए कि एक शिक्षक छात्र की गलती पर उसे कड़े शब्द में डांट रहा है। हिंदी मीनिंग में कड़ी फटकार लगाना, तीखी आलोचना करना, सख्त डांटना। ठीक है, इट मीन्स टू क्रिटिसाइज और reprimand someone severely. अगर सिनोनिम्स की बात करें तो scold, reprimand, berate, lambast. Antonyms: praise or commend. For example, the audit report castigated the department for financial irregularities. आसान हिंदी में बोले तो ऑडिट रिपोर्ट ने वित्तीय अनियमितताओं के लिए
विवाह की कड़ी आलोचना की। नेक्स्ट, इनवे। थिंक इनवेमेंट। If someone speaks vehemently against something, they inveigh against it. कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति किसी बात के खिलाफ बहुत गुस्से और जोरदार तरीके से बोल रहा है। हिंदी में बोले तो कड़े शब्दों में विरोध करना, तीखी आलोचना करना या जोरदार विरोध करना। ठीक है, इसकी सिनोनिम्स है प्रोटेस्ट, डिनाउंस, रेल अगेंस्ट और विटुपेरेट। वही एंटोनियम से प्रेज और एक्सटॉल। Inveigh. For example, several editorials inveigh against the controversial legislations. कई एडिटोरियल्स ने विवादित कानून के खिलाफ कड़े शब्दों में विरोध किया। नेक्स्ट, irksome. Imagine a mosquito buzzing around your ears throughout the night. कल्पना कीजिए कि पूरी रात एक मच्छर आपके कान के पास भिनभिनाता रहता है और आपको सोने नहीं देता। हिंदी मीनिंग्स, परेशान करने वाला, खींच डालने वाला। It means annoying or irritating over a period of time. वही synonyms है annoying, vexatious, galling, exasperating और antonyms pleasant, delightful. For example, the irksome bureaucratic delays discourage potential investors. हिंदी में बोले तो सरकारी कामकाज में बार बार होने वाली परेशान करने वाली देरी ना संभावित निवेशकों का उत्साह कम कर दिया। चलिए अब एक एडिटोरियल पैसेज को पढ़ के इसको अच्छी तरह से समझ लेते हैं। The temerity of some public officials to ignore repeated warnings has raised serious concern about accountability. The dilatory approach to implementing reforms has only deepened public frustration. Such penurious allocations of funds for essential services further weakens public trust. Several experts have castigated the authorities for the lack of urgency, while citizens continue to inveigh against a poor quality of governance. Unless timely action is taken, there are some problems will continue to affect the lives of ordinary people. अब इसे हिंदी में समझ लेते हैं। The temerity of some public officials to ignore repeated warnings has raised serious concern about accountability. कुछ सरकारी अधिकारियों का बार बार दी गई चेतावनियों को नजरअंदाज करने का दुस्साहस मीन्स टर्मिनिटी जवाबदेही को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा कर रहा है। The dilatory approach to implementing reforms has only deepened public frustration. हिंदी में बोले तो सुधारों को लागू करने में उनका ताल मटोल वाला मीन्स dilatory रवैया जनता की निराशा को और बढ़ा रहा है। Such penurious allocations of funds for essential services further weakens public trust. हिंदी में बोले तो आवश्यक सेवाओं के लिए धन का इतना कंजूसीपूर्ण पेनोरियस, ठीक है, आवंटन जनता के विश्वास को और कमजोर करता है। होप आपको समझ में आ रही हो, और अगर समझ में आ रही हो तो वीडियो को थोड़ा लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि इसको बनाने में काफी मेहनत लगती है। Several experts have castigated the authorities for their lack of urgency, while citizens continue to inveigh against a poor quality of governments. हिंदी में बोले तो कई विशेषज्ञों ने अधिकारियों की स्तुति लिए उनकी कड़ी आलोचना कैस्टिगेटेड की है, जबकि नागरिक खराब शासन व्यवस्था के खिलाफ लगातार तीखी विरोध मतलब इनवे जता रहे हैं। Unless timely action is taken, this irksome problems will continue to affect the lives of ordinary people. हिंदी में बोले तो यदि समय पे कार्रवाई नहीं की गई तो ये परेशान करने वाली मीन्स irksome
समस्या आम लोगों के जीवन को प्रभावित करती रहेगी। आज की क्लास कैसी लगी? अगर आपको यह वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट में बताइए कि आज आपने कौन कौन सी नई वर्ड सीखा और अगली एडिटोरियल क्लास में आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं। वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है, तो एक सब्सक्राइब तो बनता ही है। Thanks for watching. See you in the next editorial class. Till then, keep learning and keep growing. Bye bye. See you soon.